Assalamu alaikum my dear all shining stars, welcome back to another video. I hope you all are doing well. So इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल सेंटर कॉम्प्रिहेंसिव पेपर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको गर्ल्स का पेपर सॉल्व करवाया था, आज हम लोग बॉयज़ का पेपर सॉल्व करेंगे। ये बेसिकली सेकेंड ईयर बॉटनी के एमसीक्यूज़ हैं बॉयज़ के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर के। एमसीक्यू नंबर 1 है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैक्सीन यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोलियो। सो 2 टाइप्स होती हैं वैक्सीन की जो यूज्ड होती हैं फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोलियो। एक होती है आईपीवी और एक होती है ओपीवी। जो आईपीवी और ओपीवी है इसमें ये फ़र्क होता है कि एक एडमिनिस्ट्रेशन होती है या गिवन होती है बाय ओरली और एक को हम थ्रू इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेट कर रहे होते हैं। सो दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा आईपीवी एंड ओपीवी। MCQ नंबर 2 है, द मास ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड एंड अनऑर्गेनाइज सेल्स कॉल्ड। सो आपको पता ही होना चाहिए कि हम लोग अबाउट टिश्यू कल्चर पढ़ते हैं, उसमें जो अनडिफ्रेंशिएटेड और अनऑर्गेनाइज सेल होते हैं उसको हम कैलस कहते हैं। लाइक एक्सप्लेनेशन ऐसी होती है इसकी कि हम किसी भी प्लांट की पॉसिबल होल प्लांट में से कोई एक स्मॉलेस्ट प्लांट को या पीसेस ऑफ टिश्यू को कट कर लेते हैं एंड देन क्या करते हैं उसको आर्टिफिशियल मीडियम में जिसमें न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, हार्मोन्स भी होंगे, उसमें इम्प्लांट कर देते हैं एंड देन क्या होगा कि वो जो कल्चर सेल है वो डिवाइड होगा और फॉर्म करेगा कुछ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स को जिनका नाम होता है कैलस, और वो फॉर्म करते हैं फुली डिफ्रेंशिएटेड सेल जैसे कि रूट है, शूट्स हैं। तो ये होता है कैलस का फंक्शन। करेक्ट ऑप्शन इज बी। MCQ नंबर 3 है, द ट्रांसजेनिक प्लांट यूज्ड इन बायोफ्यूल सिंथेसिस इज। सो बायोफ्यूल प्रोडक्शन इज। सो ये याद रखिएगा कि ये आपको लास्ट चैप्टर्स में मिल जाएंगे। आई नो कि थोड़े से मुश्किल MCQs हैं इसमें, मैं आपको दिखा भी दूंगी आपकी बुक से। ट्रांसजेनिक प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? ट्रांसजेनिक प्लांट्स का ये फंक्शन होता है, उनका ये एम होता है कि वो इंट्रोड्यूस करवा सकें न्यू जीन्स और या तो इम्प्रूव कर सकें प्लांट के ट्रेड्स को। जैसे ट्रेड क्या है, कोई डिजीज़ रेसिस्टेंस हो गई या कोई न्यूट्रिएंट्स अपटेक हो गया, ये प्रोड्यूस कर सकें कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट जैसे कि वैक्सीन हो गई या बायोफ्यूल्स हो गए। बायोफ्यूल्स बेसिकली क्या होते हैं, टाइप ऑफ फ्यूल्स हैं जो ड्राइव्ड हुए हैं फ्रॉम रिन्यूएबल बायोलॉजिकल सोर्सेज सच एज प्लांट सेलुलोज या फिर स्विच ग्रास। ये जो है ना ये यूज होते हैं टू प्रोड्यूस हायर लेवल्स ऑफ सेलुलोज एंड देन फिर इससे हम क्या करते हैं, सेलुलोज को ब्रोकन डाउन करवाते हैं इनटू सिमिलर शुगर्स और जो फर्मेंटेशन होती है जिनकी जो डिस्टिल्ड होते हैं टू प्रोड्यूस बायोफ्यूल सच एज एथेनॉल। तो ये होता है ट्रांसजेनिक प्लांट का एम कि वो इंट्रोड्यूस करवा सकें कुछ न्यू जीन्स या इम्प्रूव कर सकें प्लांट के ट्रेड्स को। करेक्ट ऑप्शन इज सी, क्योंकि स्विच ग्रास ही है जो यूज होता है बायोफ्यूल सिंथेसिस में। नेक्स्ट MCQ है, प्रोटीन यूज टू ट्रीट ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर इज। सो प्रोटीन आपको ये भी मिल जाएगा ट्रांसजेनिक एनिमल्स में। कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन प्रोटीन्स को टू ट्रीट वेरियस डिजीजेस। उसमें आ जाता है एंटी थ्रोम्बिन, ये एक प्रोटीन है जो यूज़ होता है टू ट्रीट ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर। लाइक हम मैकेनिज्म के लिए यूज़ करते हैं ब्लड क्लॉटिंग। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, एंटी थ्रोम्बिन। नेक्स्ट MCQ है, द फंक्शनल कॉपी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर जीन अगेंस्ट द हीमोफीलिया ट्रांसप्लांट है। सो ये इसका आंसर है लिवर। क्या होता है कि हीमोफीलिया एक वो जेनेटिक डिसऑर्डर है जो ब्लड की एबिलिटी को अफेक्ट करता है कि वो क्लॉट ना कर सके। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इस थेरेपी में रिप्लेस कर देते हैं डिफेक्टिव जीन को विद अ फंक्शनल वन लिवर में। लिवर ही है जो प्रोटीन्स को मैन्युफैक्चर कर रहा होता है, तो उसकी वजह इस जो थेरेपी है जो हीमोफीलिया की उसमें हम ये कर रहे होते हैं कि रिप्लेस कर देते हैं डिफेक्टिव जीन को विद द फंक्शनल वन एंड देन उसकी वजह से प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है नॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर्स की एंड देन एबिलिटी जो ख़राब हो गई है टू क्लॉट प्रॉपरली वो ठीक हो जाती है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, लिवर। नेक्स्ट MCQ है, द एवेपोरेशन ऑफ वाटर बाय सरफेस ऑफ प्लांट थ्रू दिस प्रोसेस। तो ये बहुत ईजी प्रोसेस है, ट्रांसपायरेशन प्रोसेस होता है जिसमें एवेपोरेशन होती है वाटर की। नेक्स्ट MCQ है, द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट बाय। सो ये कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट एक प्रोसेस होता है जिसको हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं और ये थ्रू नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो रहा होता है। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट MCQ है, द न्यूक्लियोसोम इज लिंक्ड बाय अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ DNA कॉल्ड। सो न्यूक्लियोसोम लिंक्ड होते हैं बाय स्मॉल सेगमेंट ऑफ DNA कॉल्ड लिंकर DNA, और ये DNA क्रोमोसोम एक चैप्टर है और उसमें से
3-4 MCQs आए हैं। सो आप ये मस्ट श्योर करिएगा कि आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से आता हो और आपकी फिंगर टिप्स पे हो। नेक्स्ट MCQ है द स्ट्रक्चरली सिमिलर बट फंक्शनली डिफरेंट ऑर्गन्स कॉल्ड। सो आपको पता है कि कुछ होते हैं ऑर्गन होमोलॉगस ऑर्गन और कुछ होते हैं एनालॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो स्ट्रक्चरली तो सिमिलर हैं बट फंक्शनली डिफरेंट हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल आ जाती है फोर लेग ऑफ हॉर्स, फ्लिपर ऑफ द व्हेल, आर्म्स ऑफ मैन। ये सारे सिमिलर हैं इंटरनली, लेकिन इन सब का फंक्शन डिफरेंट है। इन सब की सेम टाइप्स हैं बोन्स की, मसल्स की, लेकिन ये डिफरेंट है इनके फंक्शंस में। आर्चियोपेटेरिक्स इज तो आर्चियोपेटेरिक्स का मतलब होता है, आर्चियो का क्या मतलब होता है, आर्चियो का मतलब होता है ओल्ड और पेटेरिक्स का मतलब होता है विंग्स। ये एक फॉसिल वर्ड है और फॉसिल बर्ड का मतलब है कि आर्चियोपेटेरिक्स के पास टीथ भी थे, एक लॉन्ग टेल भी थी जिसमें 20 वर्टिब्रेज थी एंड विंग्स भी थे विद मूवेबल फिंगर्स विद क्लॉज। तो ये सारी करेक्टरिस्टिक्स शो करती हैं लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड द बर्ड्स। ये जो टीथ है इन पिजन या क्रो के, ये साइज एनिमल्स सुटेबल है फॉर द कैप्चरिंग ऑफ इंसेक्ट्स और अदर स्मॉल प्रे। सो दैट्स वाई हम ये कह रहे होते हैं कि ये एक लिंक है बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड द बर्ड्स और ये एक फॉसिल बर्ड है। नेक्स्ट MCQ है द पर्सन हु कान रिकॉग्नाइज ग्रीन कलर इज। सो एक होता है मोनोक्रोमेसी और एक होता है डायक्रोमेसी। वो पर्सन जो दो कलर को तो डिस्टिंग्विश कर सकता है लेकिन एक कलर को नहीं देख सकता, उसको हम डायक्रोमेसी कह रहे होते हैं। और इसमें वो पर्सन जो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता ग्रीन कलर को, उसको हम कह रहे होते हैं ड्यूटेनोपिया। प्रोटेनोपिया वो होता है जो रेड कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता लेकिन ब्लू और ग्रीन कलर को देख सकता है। सो दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट MCQ है इन मोथ फिश एंड बर्ड्स द मेल इज। सो मोथ फिश और बर्ड्स में मेल के पास जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं ZZ, मतलब सिमिलर होंगे, जबकि हीट्रो इनकी फीमेल होती है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि ये डिफरेंट होते हैं विद ह्यूमंस या मैमल्स। नेक्स्ट MCQ है द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स कॉल्ड। सो पेयरिंग कहलाती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की सिनैप्सिस। होमोलोगस क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होते हैं जो एक ही ट्रेट के लिए हों। जैसे अगर हम हेयर कलर की बात करें तो दो हेयर कलर के क्रोमोसोम कहलाएंगे होमोलोगस क्रोमोसोम और इनकी पेयरिंग कहलाती है सिनैप्सिस। MCQ नंबर 15 है द फॉर्क लाइक शेप बाय टू सेपरेटेड स्ट्रैंड ऑफ DNA कॉल्ड। सो ये स्ट्रैंड ऑफ DNA है फॉर्क लाइक शेप, रेप्लिकेशन फॉर्क। ये मैं आपको दिखा भी दूंगी अभी। नेक्स्ट MCQ है द पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव कॉल्ड। सो यहाँ पे या तो यूनिवर्सल डोनर हो सकता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है। AB पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाते हैं क्योंकि इनके पास एंटीजन A भी है, एंटीजन B भी है। दैट्स वाई इनके पास कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती, तो भी तभी ये सबसे ले सकते हैं ब्लड। इनको कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। जबकि जो O नेगेटिव होते हैं उनको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं क्योंकि इनके पास कोई भी एंटीजन नहीं होती, इनके पास दोनों एंटीबॉडीज होती हैं। दैट्स वाई रिसीव नहीं कर सकते किसी दूसरे से ब्लड, लेकिन दे जरूर सकते हैं किसी दूसरे को। नेक्स्ट MCQ है द सिलेमेंडर लार्वल सेल वाज स्टेन्ड बाय अ डाई कॉल्ड। सो वो था पर्किन एनेलाइन। एक साइंटिस्ट थे जिनको हम वॉल्टर सेटन कहते हैं, उन्होंने स्टेन किया था सिलेमेंडर लार्वल सेल को एंड देन उनको पता चला था कि इसमें कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कलर्ड हैं। दैट्स वाई उन्होंने क्रोमोसोम का नाम दिया था कलर्ड बॉडी, लेकिन ये एक मिसनोमर है, वो कलर्ड बॉडी नहीं होते हैं। ये वहाँ पे लिखा हुआ है, क्रोमोसोम की हेडिंग है क्रोमोसोम एंड DNA में चैप्टर में, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर्किन एनालाइन यूज हुआ था। सो दैट्स इट। आई होप कि आपको MCQ समझ आ गए होंगे। यस, ये थोड़े से मुश्किल MCQs हैं बट ऐसे MCQs बोर्ड एग्जाम में आते हैं कभी कभार। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेन सिलेमेंडर लार्वल सेल वाज अ डाई कॉल्ड पर्किन एनालाइन। एक और चीज़ है जिसके बारे में बता रही थी, तो न्यूक्लियोसोम लिंक्ड होते हैं स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ DNA जिनको हम लिंकर DNA कह रहे होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में है कि हीट, ये आया हुआ नहीं है MCQ लेकिन आ सकता है। दैट्स वाई ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी चीज़ हाईलाइट हुई भी हो उसको आपने ज़रूर करना है क्योंकि ऐसे ही MCQs आ रहे होते हैं। ये है रेप्लिकेशन फॉर्क लाइक शेप इज फॉर्म बाय टू सेपरेटेड स्ट्रैंड्स ऑफ DNA, उसको हम रेप्लिकेशन फॉर्क कह रहे होते हैं। तो दैट्स इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके
शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। रीजनिंग एंड नॉन रीजनिंग zoology में है, इसमें तो नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस ही हैं, तो हम वो करेंगे। थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और डिटेल क्वेश्चंस हैं। डिटेल क्वेश्चंस हम कर चुके हैं ज़्यादातर, तो ट्रांसलेशन दी हुई है, नाइट्रोजन साइकिल दी हुई है, जेनेटिक मटेरियल दिया हुआ है विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एंड सेक्स लिंक इनहेरिटेंस इन मैन और ड्रोसोफिला विद एग्जांपल, जीन एलीज, मल्टीपल एलीज डिफाइन करनी है, एपीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को डिफाइन करना है। तो ये ईजीएस्ट क्वेश्चन है, ये आप आसानी से कर लेंगे क्योंकि मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये सब हम पहले ही कर चुके हैं। सो देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट इट। अल्लाह हाफिज़।